हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम एडमिशन का लेक्चर नंबर 4 कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी जो एडमिशन में ज़रूरी है। तो जब एडमिशन होता है किसी भी पार्टनर का, तो कुछ एडजस्टमेंट करवाई थी मैंने स्टार्टिंग में कि होनी कंपलसरी है। तो उसमें से एक एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट ऑफ द रिजर्व एंड अकम्युलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, मतलब सिंगल एंट्री जो पास होती है उसकी एडजस्टमेंट। एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की क्लेम, अगर वर्कमैन को क्लेम देना है तो उसके बाद जो रिजर्व बचेगा तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर क्लेम कम पड़ जाता है, ये ग्रेटर देन या लेस देन वाला केस करवाया था यहाँ पे। और नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी मैंने आपको डिटेल में करवाया है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड री असेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो ये है लेक्चर नंबर 3, 4, 5, 6। आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में ये मिल जाएंगे, वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। ये टॉपिक मैंने वहां पे फुल फ्लेज करवाया है, तो आप वहां से इनको देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो यहाँ पे है कि हम इनको राइट ऑफ कर रहे हैं, तो इसमें हम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ऑल द पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और ये राइट ऑफ हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, हमें बैलेंस शीट की एसेट साइड पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मिलेगा। जब हमें ये क्वेश्चन फुल फ्लैज जाएगा तो आप इसको क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अकाउंटिंग फॉर रिजर्व या अकम्युलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। तो हम क्या करेंगे, इनको भी हम ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को इन ओल्ड रेशियो बिफोर द एंटर ऑफ द न्यू पार्टनर। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, जर्नल रिजर्व हो सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकते हैं। ये सारे के सारे आपने अगर क्वेश्चन में आपको मिलते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अगर दिए हुए हैं, तो ये भी आपने ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। ठीक है, तो ये भी आपके ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इनको हम राइट ऑफ बोलेंगे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ किया, और प्रॉफिट एंड लॉसेज और जनरल रिजर्व जो भी हैं, ये वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये भी राइट ऑफ होंगे। गुडविल भी राइट ऑफ होती है, जिसका टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड ESI पेबल। तो ये जो होते हैं ये देखने में हमें फंड लग रहे हैं, लेकिन ये एम्प्लॉयज के लिए बनते हैं। तो ये आर द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, ये फर्म की लायबिलिटीज होती हैं। एंड दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ऑल पार्टनर, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में एज इट इज शो होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। राइट ऑफ आपने इन सबको करना है, या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और ESI पेबल अगर लिखा है तो इनको एज इट इज लायबिलिटी में लेना, इनको हम लायबिलिटी मानते हैं फर्म की, इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल क्या होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है पेपर में। तो करण एंड वरुण वर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 1:2, ओल्ड रेशियो उनकी 1:2 है। एंड देयर फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पे स्पेशल लिखा है कि उनकी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है 2 लाख 3 लाख। ऑन 1 अप्रैल किशोर, एक नया पार्टनर किशोर, नेम किशोर, एडमिट एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर, और उसको 1/4 शेयर के प्रॉफिट शेयर के साथ एंटर कर रहे हैं। और किशोर इसके लिए क्या कर रहा है, 2 लाख अपनी कैपिटल लेके आ रहा है, एंड विच वॉज टू बी केप्ट एज अ फिक्स्ड लाइक द कैपिटल ऑफ द करण एंड वरुण, और उसकी कैपिटल को भी हम फिक्स्ड ही मान रहे हैं। एंड किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम वरुण, मतलब उसने जो अपना 1/4 पार्ट है सारा का सारा वरुण से लिया है। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड किशोर डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, मतलब वो अपनी गुडविल को कैश में नहीं लेके आ रहा नया पार्टनर। तो सबसे पहला पार्ट है कि हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है फर्म की। तो हिडन गुडविल कैसे फाइंड आउट होती है, तो चेक करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, किशोर की का शेयर है 1/4 और कैपिटल दी हुई है उसकी 2 लाख। तो वैल्यू ऑफ द फर्म ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ जो भी ABC या करण वरुण और किशोर की जो टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसका टोटल ले लो। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे आती है, नए पार्टनर का कैपिटल का शेयर मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट का शेयर, रेसिप्रोकल कर दो। मतलब अगर उसने 2 लाख दिया है जब उसका 1/4 पार्ट था, तो ओरिजिनल कितना होगा, तो हम 4/1 हमें रेसिप्रोकल कर देना है किशोर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 4/1 उसी की कैपिटल के साथ। तो ये आ गया 8 लाख। ठीक है, और एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे था किशोर की 2 लाख की है, सॉरी
करण की 2 लाख की है, वरुण की 3 लाख की कैपिटल है और किशोर की 2 लाख की कैपिटल है। टोटल हो गया 7 लाख। तो डिफरेंस देखा तो 1 लाख आया, दैट इज अ गुडविल ऑफ द फर्म। ये फर्म की गुडविल आ गई, जिसमें से हमें किशोर की गुडविल निकालनी है। तो हमें पता है कि 1 लाख पूरी फर्म की और उसका 1/4 पार्ट है, दैट इज 25,000। तो किशोर की कैपिटल आपकी, सॉरी गुडविल आपकी 25,000 आ गई, ठीक है। उसके बाद हमें पूछा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो करण, वरुण और किशोर लिख दिया। ओल्ड शेयर लिख दिया इसका, जैसे कि 1:2 था तो 1/3 2/3 किशोर का तो है ही नहीं ओल्ड। माइनस कर देंगे अगर किसी ने सैक्रिफाइस किया और प्लस कर देंगे अगर किसी ने गेन किया। तो करण ने तो कुछ दिया नहीं था, वरुण ने, क्योंकि यहाँ लिखा था कि किशोर ने अपना सारा का सारा जो शेयर है प्रॉफिट का वो वरुण से लिया है। तो वरुण में से 1/4 माइनस कर दिया और करण में 1/4 ऐड कर दिया, या एज इट इज लिख दिया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका तो एज इट इज 1/3 आ गया। इसका 2/3 माइनस 1/4 सॉर्ट आउट किया तो ये 5/12 आ गया आपका। और किशोर का 1/4। हमें पता है कि हमें न्यू रेशियो के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 4/4 कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी सब में 12 चाहिए। तो इसको भी 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4/12, 5/12, 3/12 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई 4:5:3। और वरुण ने ही अकेला सैक्रिफाइस किया है। तो अगर जर्नल एंट्री पास करनी है तो किशोर करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन था इस वजह से करंट अकाउंट फॉलो हुआ। किशोर करंट अकाउंट डेबिट टू वरुण करंट अकाउंट 25,000, क्योंकि अकेला वरुण ने ही इसको सैक्रिफाइस किया। किसने सैक्रिफाइस किया? सिर्फ वरुण ने ही सैक्रिफाइस किया, तो इस वजह से सिर्फ वरुण को ही क्रेडिट किया, ठीक है। तो ये थे हिडन गुडविल। तो जब भी आपने करनी है तो ऐसे ही करना है, नए पार्टनर के शेयर को कैपिटल को उसी के शेयर से रेसिप्रोकल कर दो और टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल जितनी आपको दी है डिफरेंस निकाल दो, वो पूरी फर्म की गुडविल आ जाएगी। उसमें से नए पार्टनर का शेयर निकालो और जिसने भी सैक्रिफाइस किया उसको कंपनसेट कर दो, ठीक है। उसके बाद हमारे बस 2 टॉपिक रहते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब हमें कैपिटल एडजस्ट करनी भी आएगी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर इनकमिंग पार्टनर, मतलब जैसे ये किया वैसे ही कुछ इस तरह का ही होता है कि नए पार्टनर के शेयर के हिसाब से नई कैपिटल चेंज कर दो या एडजस्ट कर दो, और जितने भी कम या ज़्यादा है वो पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे या लेके आएंगे। और दूसरा मेथड है कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर्स। अब यहाँ पे नया पार्टनर कैपिटल नहीं बताई होगी कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, आपने ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर, अब ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे आप नए पार्टनर की कैपिटल ढूंढोगे, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये भी आपको 6 या मार्क्स का जितना भी, मतलब मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें पूछते हैं, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक। तो आप एडजस्टमेंट और रिजर्व, वर्कमैन कंपोजिशन और इन्वेस्टमेंट और रिवैल्यूएशन के लिए आप लेक्चर नंबर 3, 4, 5, 6 आप देख सकते हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, वहाँ से आपको ये अच्छी तरह से मिल जाएंगे, बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू।